बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो हमारी क्लास है ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इस क्लास में हम सबसे पहले तो इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। नंबर 1 पे आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज हम देखेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस चीज क्या है। फिर हम देखेंगे इनके दरमियान इनका डिफरेंस देखेंगे। फिर हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंशिया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ सर्चिंग टेक्निक्स देखेंगे। फिर इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसका सॉल्यूशन स्पेस देखेंगे कि बेसिकली किस किस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है वो सामने आता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स जो हैं उसके सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिफरेंस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इंटेलिजेंशिया की, सर्चिंग टेक्निक्स हैं और सॉल्यूशन स्पेस हम देखेंगे। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस का हमें पता है कि इंटेलिजेंस इज मेंट जहानत इन उर्दू। अगर उर्दू में हम उसको ट्रांसलेट करें तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है जहानत। और आर्टिफिशियल का मतलब बनता है मसनूई। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इसका मतलब ये बनता है मसनूई जहानत। मसनूई जहानत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है, ये हमें सबको पता है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है ये दो चीजें, इनको हम मिक्स करके देखेंगे। इन दो चीजों को हम देखेंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी और हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिलेंगी ही। यानी कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें जो है इसका इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। बेसिकली इसकी कहने के डेफिनेशन जो है वो हमें यहां से मिलेगी। जो डेफिनेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें मिलेगी और डेफिनेशन ही बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंशिया, ये हमारा हेडिंग है। यानी इंटेलिजेंशिया से मुराद ये इंटेलिजेंस ही है, ये जहानत ही है बेसिकली, जिसको हम इंटेलिजेंशिया कह रहे हैं। लेकिन इसको हम एक और वर्ड में भी यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक वे में इसको यूज करते हैं इस वर्ड इंटेलिजेंशिया को। वो हम जब फर्दर इसको आगे लेक्चर को लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि इंटेलिजेंशिया बेसिकली क्या चीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंशिया में हमारे पास सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज है जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस पाई जाती हों। अगर वो स्पेसिफिकेशंस किसी भी मर्द के अंदर या औरत के अंदर, ही हो शी हो कोई भी हो, उसके अंदर वो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। बेसिकली उसको इंटेलिजेंट कहते हैं बेसिकली, यानी कि उसको
हम ज़हीन मानते हैं या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जहानत पाई जाती है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एबिलिटी टू थिंक। सोचने की सलाहियत जिसके अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट। दूसरी एबिलिटी जो हमें मिलती है वो है एबिलिटी टू डिजाइन। चीजों को डिजाइन करना, तरतीब में लाना, मुतरत्तब फॉर्म में लाना, इसको हम कहते हैं। अगर ये क्वालिटी किसी में पाई जाती हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कि वो बंदा इंटेलिजेंट है। तीसरी एबिलिटी जो हमें मिलती है वो है एबिलिटी टू एनालाइज करना, सॉल्यूशंस ढूंढना, चीजों को परखना, देखना, एनालाइज करना। ये एबिलिटी भी अगर इसमें पाई जाती हो तो हम क्या कहते हैं कि वो उस बंदे के पास जहानत मौजूद है। चौथी जो एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं एबिलिटी टू प्लान। अगर हम प्लानिंग की सलाहियत रखते हैं, हमारे अंदर कुछ चीजों को प्लान करने की सलाहियत मौजूद है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट। फिर इसके बाद आ रहा है एबिलिटी टू लर्न। सीखने की सलाहियत जब किसी में पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि उस बंदे में जहानत मौजूद है। ये सारी की सारी क्या है? ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। ये तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में पाई जाती हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वो बंदा ज़हीन है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली जो एबिलिटी आ रही है वो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। समझने की, सोचने की जो सलाहियत है, अंडरस्टैंड करने की सलाहियत अगर किसी में पाई जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कि वो बंदे में जहानत मौजूद है, उस चीज में, उस बंदे में जहानत मौजूद है। नेक्स्ट एबिलिटी आ रही है एबिलिटी टू परसीव्ड। अगर किसी शख्स में, किसी बंदे में, किसी फर्द में, किसी चीज में ये एबिलिटी पाई जाती है परसीव की, यानी कि परसेप्शन की, ख्यालात आना, चीजों को अपने तरीके से एनालाइज करना, उनके ख्यालात लाना, या खुद ब खुद चीजों का ख्यालात आना, उनको चीजों को हल करने के लिए कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ ख्यालात लाना अपने जहन में एक खाका बनाना, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो बंदा इंटेलिजेंट है। फिर इसके बाद आती है एबिलिटी टू प्रॉब्लम सोल्विंग। अगर बंदे के अंदर प्रॉब्लम सोल्विंग की एबिलिटी मौजूद है, यानी कि वो इंसान प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है खुद, तो हम कहेंगे कि वो बंदा क्या है? वो बंदा इंटेलिजेंट है। फिर इसके बाद आ रही है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज किसी भी चीज को पहचानने की, उसकी शनाख्त करने की सलाहियत अगर किसी में मौजूद है तो हम क्या कहेंगे? कि उस बंदे में इंटेलिजेंसी मौजूद है, वो बंदा इंटेलिजेंट है, वो बंदा समझदार है, वो बंदा ज़हीन है, जहानत है उस बंदे में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एबिलिटी टू सर्चिंग। चीजों को तलाश करने की जो सलाहियत है, यानी कि चीजों को
खुद तलाश करना, उनको ढूंढने की जो सलाहियत है, उसको हम क्या कहते हैं कि अगर वो किसी में मौजूद है तो उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो यहां पे इंटेलिजेंस की हमें डेफिनेशन मिलती है कि व्हाट इज बेसिकली इंटेलिजेंस, के ये जो हमने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे बयान की हैं, जो 10 प्रॉपर्टीज हमने बयान की हैं, तो इसमें क्या है कि इफ एनीवन, ही और शी, मर्द में या औरत में, इफ एनीवन, ही और शी हैज these all properties, these all characteristics, अगर किसी मर्द या औरत में ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, आर एनी वन ऑफ देम, अगर किसी शख्स में, किसी मर्द में, किसी औरत में, किसी भी चीज में ये तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं या इनमें से कोई एक भी मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट। तो हम इसको नाम देते हैं कि ये जी इंटेलिजेंट है, यानी कि किसी के अंदर ये 10 की 10 जो क्वालिटीज हैं, इनमें से कोई एक भी पाई जाती हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, या सारी की सारी पाई जाती हो तब भी वो इंटेलिजेंट है, या एटलीस्ट इनमें से कोई एक भी पाई जाती हो तो हम क्या कहते हैं कि वो बंदा या बंदी या वो जो चीज है वो इंटेलिजेंट है, यानी कि वो ज़हीन है, वो उसमें जहानत मौजूद है, एबिलिटी टू थिंकिंग है, उसमें एबिलिटी टू डिजाइन है, एनालाइज है, ये सारी की प्लान, लर्निंग, अंडरस्टैंड वगैरह जो भी है, ये जितनी क्वालिटीज हैं, इनमें से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक, एक भी प्रॉपर्टी, एक भी क्वालिटी किसी में भी पाई जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो बंदा इंटेलिजेंट है या वो चीज इंटेलिजेंट है। तो ये तो हमें यहां पे डेफिनेशन मिल गई बेसिकली इंटेलिजेंट, या इन अदर वर्ड इंटेलिजेंशिया की। लेकिन यहां पे फर्क है दो चीजों का। हमने यहां पे दो चीजें बयान डिफाइन की है कि हम डिफरेंस मालूम करेंगे नेचुरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि इंटेलिजेंस दो तरह की होती है, एक नेचुरल जिसको कुदरती जहानत कहा जाता है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो कि मसनूई जहानत होती है बेसिकली, यानी कि कहने के जो कि कहने के बेसिकली तो बेसिक तो हमारी कुदरती जहानत है, लेकिन मसनूई जहानत जो है वो हमने खुद क्रिएट की हुई है। तो फर्क क्या है नेचुरल इंटेलिजेंस में? नेचुरल इंटेलिजेंस कौन सी इंटेलिजेंस है? ये वो इंटेलिजेंस है जिसमें ये तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बयान की हैं, जिसमें बाई बर्थ पाई जाती हो। अगर किसी में बाई बर्थ ये तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तमाम तर प्रॉपर्टीज, ये तमाम तर सलाहियतें अगर मौजूद हैं या बाई बर्थ पैदाइशी तौर पे मौजूद हैं या नेचुरली मौजूद हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नेचुरल इंटेलिजेंस। वो शख्स, वो चीज, वो इंसान, वो औरत, वो मर्द जिसके अंदर ये तमाम चीजें बाई बर्थ पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। और दूसरी जो चीज आ रही है हमारे पास वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है? मसनूई जहानत। ये क्या चीज है? इसमें इफ वी इंडल्ज
दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी की सारी हम उसमें डाल दें या इनमें से कोई एक भी डाल दें, इफ वी इंडल्ज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनी मशीन by using some software, then it is artificial intelligence। यानी कि अगर ये चीजें बाय बर्थ किसी में पाई जाती हो तो हम कहेंगे कि वो जो है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर यही चीजें हम बाय बर्थ नहीं होती किसी चीज के अंदर, बल्कि हमारे पास एक मशीन है जिसके अंदर हम ये चीजें खुद से किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को यूज करते हुए उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो क्या कहलवाती है? वो हमारी कहलवाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन मिली कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस if we indulge these all characteristics in any machine by using some software, then it is artificial intelligence। तो ये है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो बाय बर्थ होगी वो नेचुरल इंटेलिजेंस होगी, जो हमें इंडल्ज करना पड़ेगी किसी मशीन के अंदर बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर, देन इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये होगी हमारे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कि क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो मशीन के अंदर हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कोई ये तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक भी डाल देते हैं तो वो हमारी कहलवाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे कुछ लोग ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद वो स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन लाइक होता है या ह्यूमन का लुक लाइक होता है। मिसाल के तौर पे यानी कि कह लें कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि कुछ ऐसी मशीन्स जिनको हम रोबोट्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल ह्यूमन टाइप की होती हैं, जो कि खुद ब खुद अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कोई भी मशीन किसी भी किस्म की जिसके अंदर हम कुछ ऐसी क्वालिटीज डाल देते हैं जो कि ये तमाम तर क्वालिटीज को पूरा करती हैं, या कह लेंगे इन क्वालिटीज में से कोई एक भी क्वालिटी हम उसमें इंडल्ज कर देते हैं बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर, सम प्रोग्राम, तो क्या है? वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी कि एक मिसाल के तौर पे हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि उसकी मदद से हम काउंटिंग भी कर रहे हैं, वो खुद ब खुद जो है वो लूप पे चीजें भी चल रही हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वो हमारी चीजों को रन भी करवा रहे हैं। तो क्या है कि हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा कर दी हुई है। अब ये तो हो गया, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई, इसकी हमारे पास डेफिनेशन भी आ गई। अब इसके अंदर आ गई है हमारे पास तीसरी जो चीज है वो है सर्चिंग टेक्निक्स। सर्चिंग टेक्निक्स, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि हम सर्चिंग करते क्यों हैं? व्हाई वी डू सर्चिंग? तो इसका आंसर ये है कि हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हम सर्चिंग करते हैं टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। जब किसी चीज या किसी मसले का या किसी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है तो हम सर्चिंग करते हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई कंप्यूटर साइंस है भी नहीं, ठीक है। तो यहां पे आ रही है सर्चिंग टेक्निक्स, इसके अंदर किस तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज होती हैं। तो इसकी वैसे दो टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड सर्चिंग और दूसरी जो टाइप हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग। एक हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्चिंग होती है, दूसरी हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग होती है। लेकिन यहां पे हम ना तो इन्फॉर्म्ड सर्चिंग को देखेंगे और ना ही यहां पे हम
अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग को देखेंगे। बेसिकली हम यहां पे क्या देखेंगे, हम यहां पे देखेंगे सर्चिंग के अंदर दो चीजों को हम देखेंगे। एक हमारी कहलवाती है डीएफएस और दूसरी हमारी कहलवाती है बीएफएस। डीएफएस का मतलब है डेप्थ फॉर सर्चिंग, डेप्थ फॉर सर्चिंग। और ये जो है हमारी, इसको हम कहते हैं बेसिकली बिट फॉर सर्चिंग। एक डेप्थ फॉर सर्चिंग होती है हमारे पास, दूसरी जो चीज होती है उसको हम कहते हैं बिट फॉर सर्चिंग। ये जो डेप्थ फॉर सर्चिंग होती है ये वाली, इसकी हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं बाय यूजिंग स्टैक। इसको हम बाय यूजिंग स्टैक, इसकी जब इंप्लीमेंटेशन करने लगते हैं, जब हम इस सर्चिंग को अप्लाई करते हैं डेप्थ फॉर सर्चिंग को, तो उसके लिए हम स्टैक को यूज करते हैं। और जब ये जो बीएफएस है हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं बाय यूजिंग क्यू। इसके लिए हम स्टैक यूज करते हैं डीएफएस के लिए, और बीएफएस के लिए हम यूज करते हैं क्यू। ये क्यू और स्टैक आप समझ लें कि नथिंग एल्स, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं बेसिकली। इसको सर्चिंग के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, सॉरी इंप्लीमेंटेशंस हैं बेसिकली इसकी सर्चिंग की, कि सर्च को कैसे स्टैक वाइज हम उसको, यानी कि स्टैक के ऊपर एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा पड़ा होगा, तो इस तरह से हम उसकी सर्चिंग करेंगे, या बाई क्यू करेंगे कि क्यू में लगे होंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, किस तरह से हम उसकी जो है वो सर्चिंग करेंगे। ये बेसिकली टेक्निक्स हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। कह लेंगे ये इंप्लीमेंटेशंस हैं बेसिकली, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो दो तरीकाकार हैं जिसकी मदद से हम जो सर्चिंग है वो करते हैं, एक हमारे पास डेप्थ फॉर सर्चिंग है, एक हमारे पास बिट फॉर सर्चिंग है। इन सब चीजों को इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कमिंग हमारे लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह हम उसमें कवर करेंगे। अब इसके बाद ये हमारा सर्चिंग वाला पोर्शन भी खत्म हो गया कि हम सर्चिंग करते क्यों हैं, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें जो सर्चिंग है वो करना पड़ती है। हमने डाटा स्ट्रक्चर में भी देखा, और सर्चिंग की यहाँ पे जो टेक्निक्स हम यूज करेंगे, एक हमारे पास है डेप्थ फॉर सर्चिंग, और दूसरी जो टेक्निक की हम बात करते हैं वो है हमारे पास बीएफएस यानी कि बिट फॉर सर्चिंग। जो इंप्लीमेंटेशन है जो डीएफएस है उसमें इसकी इंप्लीमेंटेशन की जाती है, इसको अप्लाई किया जाता है यूजिंग स्टैक, और इसमें जो है वो बाय यूजिंग क्यू। इसमें स्टैक को यूज करते हैं, इसमें क्यू को यूज करते हैं, और ये दोनों बेसिकली इंप्लीमेंटेशंस हैं इसकी सर्चिंग की। अब ये भी पोर्शन हमने कवर कर लिया, ये तीन चीजें कवर हो गई। चौथी जो चीज हमारे पास आ रही है वो है सॉल्यूशन स्पेस, के हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मींस के कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी जो सॉल्यूशन है उसके दौरान, कौन कौन से स्टेप्स से हमें गुजर के हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें मिलता है। सबसे पहले डिफाइन किया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, कैरेक्टरिस्टिक्स आई यहाँ पे, फिर हमने इसको वही इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने निकाला कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और नेचुरल इंटेलिजेंस की, और इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। फिर जो हमने इसकी सर्चिंग टेक्निक्स देखी बेसिकली,
कि व्हाट इज बेसिकली कौन कौन सी टेक्निक्स हम इसमें यूज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पे आ रहा है हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस के सॉल्यूशन किस तरह से हम निकालेंगे जब हम इसको यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारे पास प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम होगी, यानी कि हमारे पास कोई मसला आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। तो यहां पे दो चीजें होती हैं हमारे पास के प्रॉब्लम की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, और दूसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको हम कहते हैं इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। एक वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, एक इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है। हमारे पास दो प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है यहां पे हमें याद रखने वाली बात है कि सिर्फ जो स्ट्रक्चर वेल स्ट्रक्चर्ड होगी हम उसी का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जो इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ये हमें कुलिया जो है वो याद रखना है। फिर सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम के बाद हम इसका मैनुअल सॉल्यूशन करेंगे। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। बेसिकली सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उसको मैन्युअली हम उसको सॉल्यूट करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। यानी कि पहले प्रॉब्लम के बाद जाहिर सी बात है हमें उसको सॉल्यूशन भी ढूंढना है, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस प्रॉब्लम का मैनुअल सॉल्यूशन मौजूद होगा उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको कंप्यूटराइज्ड कर सकते हैं, या उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रिएट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसका मैनुअल सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, जिसका सॉल्यूशन ही हमें नहीं मालूम किसी प्रॉब्लम का, तो क्या करेंगे कि उसको हम जो कंप्यूटराइज्ड है वो नहीं कर सकते, उसको हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जो है वो उसमें इंडल्ज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आएगा तो फिर उसका मैनुअल सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। फिर तीसरी जो चीज आ रही है, जब हमारे पास मैनुअल सॉल्यूशन आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसका एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाएंगे, इसको ग्राफिकल फॉर्म में लेके आएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे हम बेसिकली अपने सॉल्यूशन का, किस किस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, और उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो अपने पेपर के ऊपर या अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसको लाएंगे, अपने सामने रखेंगे। जब ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा फिर इस ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम ट्री फॉर्म में लेके आएंगे। ट्री फॉर्म मींस हियरार्किकल ऑर्डर में, यानी कि जैसे कि ट्री आता है उसमें से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं, और हियरार्किकल वो बेसिकली हियरार्किकल मॉडल ही होता है कि एक से एक बेसिक नोड होती है और उस नोड में से मुख्तलिफ ब्रांचेस और उसकी सब ब्रांचेस वगैरह जो है वो निकल रही होती हैं। तो उसको कॉम्प्लेक्स ग्राफिंग करने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस ग्राफ को हम बेसिकली ट्री के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सर्चिंग टेक्निक्स, ये जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं ये हम फिर 1 2 3 4 5वें नंबर पे ये जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं ये हम 5वें नंबर पे इसके बाद ट्री फॉर्म में लाने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। ये सर्चिंग टेक्निक्स, ये वाली जो हमने DFS डेप्थ फॉर सर्चिंग और BFS यानी कि बिट फॉर सर्चिंग टेक्निक्स हैं,
ये हम ट्री फॉर्म में लाने के बाद इन टेक्निक्स का इसके ऊपर अप्लाई करेंगे या इनको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगली जो चीज आ रही है वो हम करेंगे, इसका एल्गोरिदम बनाएंगे, यानी कि कह लेंगे इसको हम एल्गोरिदमिक फॉर्म में लेके आएंगे। एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कंप्यूटर के जो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ यानी कि कहने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं। बेसिकली एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं बेसिकली, जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग अप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसका कोड लिखेंगे, यानी कि उस फॉर्म में ले आएंगे जिसको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है, जिसको कंप्यूटर जो है वो समझता है। वो क्या चीज है, वो हमारे पास प्रोग्रामिंग कोड है। जब हमने कंप्यूटर के साथ बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कुछ प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम जो है वो हम उसको बना के उसको देते हैं अपनी, यानी कि कह लेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जिसको वो कंपाइल करके लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर क्या है कि उसको अंडरस्टैंड करता है। तो जब ये कोड लिखा जाएगा तो वो सारे का सारा जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, वो ऑटोमेट हो जाएगा, यानी कि आप कह लेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि वो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। बेसिकली इस सारी जो कोडिंग को हम अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम कोड लिखेंगे तो कोड के बाद क्या होगा, वो रन होगा, उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेट हो जाएगा या कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में चला जाएगा, या आप कह लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने सबसे पहले तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से अगर कोई एक भी पाया जाता हो सकता है अल्लाह करे सब में सबके सब पाए जाते हो, तो कि कोई आदमी है या कोई औरत है उसके अंदर अगर ये 10 के 10 पाए जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी पाया जाता हो तो तब भी हम क्या कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट है। इसी तरह से जो नेचुरल इंटेलिजेंसी क्या है कि ये अगर तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बर्थ किसी में पाई जाती हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो नेचुरल इंटेलिजेंट है। नेचुरल इंटेलिजेंसी उसमें मौजूद है, यानी कि पैदाइशी तौर पे जो जहानत है जो अल्लाह की तरफ से आई है वो उसमें मौजूद है, जो कि इंसान में पाई जाती है। फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हम किसी मशीन के अंदर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से जब कोई चीज इंडल्व कर देते हैं, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक भी हम उसके अंदर इंडल्व कर देते हैं, हम उसके अंदर डाल देते हैं, हम पुट कर देते हैं उसके अंदर, तो क्या है कि ये हमारी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती है, यानी कि ये मसनूई जहानत बन जाती है। फिर उसके बाद सर्चिंग टेक्निक्स हैं, दो तरह की होती हैं बेसिकली, इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड, लेकिन हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हम जिसके साथ हमारा पाला पड़ेगा वो DFS है, डेप्थ फॉर सर्चिंग, और BFS, बिट फॉर सर्चिंग। ये दो टेक्निक्स हैं। जो डेप्थ फॉर सर्चिंग है वो उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है बाय यूजिंग स्टैक, और जो कह लें कि बिट फॉर सर्चिंग है उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है बाय यूजिंग क्यू। ये दोनों क्या है, ये इंप्लीमेंटेशन यानी कि कह लेंगे इंप्लीमेंटेशन टेक्निक्स हैं। इंप्लीमेंटेशन इनकी इन फॉर्म के अंदर होती है यूजिंग स्टैक या यूजिंग क्यू। फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन स्पेस में प्रॉब्लम होगा तो ही सॉल्यूशन होगा, प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले। दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड और इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो है वो उसको हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन जो इल स्ट्रक्चर्ड है उसको हम ऑटोमेट नहीं कर सकते। इनको हम इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ब्रीफली इसको इन दोनों को देखेंगे और इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद मैनुअली सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि इसका हल क्या है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं,
और जिसका नहीं निकलेगा उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है सॉल्यूशन मिलेगा तो ही हम उसको जो है वो कंप्यूटराइज बनाएंगे, वरना हम उसको कंप्यूटराइज नहीं बना सकते। फिर उसके बाद आ गया हम ग्राफिकल फॉर्म में लेके आएंगे, कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाएंगे इसका, फिर उसको हम क्या करेंगे ट्री की फॉर्म में यानी कि हायरार्किकल फॉर्म में लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम सर्चिंग टेक्निक्स ये वाली अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, फिर उसको एल्गोरिथमिक फॉर्म में लेके आएंगे, उसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज जो है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसको कोडिंग फॉर्म में लेके आएंगे, उसका कोड लिखेंगे, उसका बेसिकली कह लेंगे प्रोग्राम बनाएंगे। जब वो कोड की फॉर्म में आएगा तो वो कंप्यूटर के ऊपर रन होगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। जब तक चीज कोड नहीं बनती, कोडिंग फॉर्म में नहीं आती, तब तक वो कंप्यूटर के ऊपर नहीं चल सकती। जब ये कोड हम लिख लेंगे, जो वो कोड भी सही होना चाहिए, जब वो कोड सही होगा, रन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई है, वो हमारी चीज ऑटोमेट हो गई है, वो चीज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुकी है। उसके अंदर हमने कोई ना कोई इंटेलिजेंसी जो है वो हमने क्रिएट करके डाल दी हुई है, वो हमारी कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफरेंस भी देखेंगे, और इसके साथ इनके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई चीजें हैं उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं, और बाकी जो चीजें इसके साथ जुड़ी होंगी वो भी इंशाल्लाह हम अगला जो लेक्चर है उसमें देखेंगे। होप कि आपको ये समझ आया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।